नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले क्लास में छोटी सी तकनीकी समस्या आ जाने की वजह से घग्गर नदी को बीच में छोड़ के चले गए थे। तो अब घग्गर नदी पर कंटिन्यू चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा उद्गम। तो उद्गम कहाँ से हुआ? कालका की पहाड़ियाँ, शिवालिक हिमालय का पार्ट है। अलग अलग हिमालय पढ़ा होगा आपने, बृहद हिमालय पढ़ा है, ठीक है, लघु हिमालय पढ़ा है, शिवालिक हिमालय। सबसे बिल्कुल दक्षिणतम जो पर्वतमाला है हिमालय की, वो कौन सी? शिवालिक की है। और शिवालिक हिमालय की कालका की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है, जो कि शिमला में पड़ता है। और ये कौन से स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में। किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस नदी का देखो, हिमालय का जल राजस्थान में आ रहा है, मरुस्थल में आ रहा है। हिमालय से जो भी जल निकलता है वहाँ बर्फ का पानी होता है, ठंडा होता है, बिल्कुल चिल्ड है। तो ऐसा चिल्ड पानी कहाँ आ रहा है? राजस्थान में, जहाँ की जो मरुस्थल है वो तपता हुआ मरुस्थल है, उसको बिल्कुल शांत करने के लिए आ रही है। ये देखो, हमारे देश में क्या शानदार भौगोलिक दृश्य देखने को मिलते हैं। तो आपने लिख लिया था इसका उद्गम, अन्य नाम भी हमने लिख लिए थे ना। ये सारे इसके क्या थे? अन्य नाम थे, अन्य नाम वगैरह हो गए। फिर उसके बाद में देखते हैं कि ये जो घग्गर नदी है, ये एक इंटरनेशनल नदी है। ना केवल भारत में बहती है बल्कि ये पाकिस्तान तक बहती है। तो लिखो, यह एक अंतरराष्ट्रीय, यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी है? अंतरराष्ट्रीय नदी है, जो कि दो देशों में प्रवाहित होती है। दो देशों में प्रवाहित होती है। और दोनों देशों का नाम लिख लो विद्यार्थियों। दो देशों में प्रवाहित होती है। दोनों देश कौन से? भारत और पाकिस्तान। लिखो, यह नदी चार राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में? यह नदी भारत के चार राज्यों में प्रवाहित होती है। चार राज्यों में प्रवाहित होती है। लिख लिया? चार राज्यों का नाम लिख लो। सबसे पहले लिखना हिमाचल प्रदेश, फिर लिखना पंजाब, फिर लिखना हरियाणा, फिर राजस्थान। लिखो, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती? आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है। इसमें आती? आंतरिक प्रवाह में आती। अब देखो, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। हालांकि हमने जब आंतरिक प्रवाह शुरुआत की थी तब भी लिखा दिए थे इस फैक्ट को, तो लेकिन इस नदी के साथ भी लिख लेते हैं हम। लिखिएगा, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, इसकी लंबाई कितनी? घग्गर नदी की कुल लंबाई, घग्गर नदी की कुल लंबाई देखो, घग्गर नदी की कुल लंबाई 464, कितनी है? 464 किलोमीटर है। कई जगह आपको 465 भी मिल जाते हैं ना, तो 1 किलोमीटर में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता। 464 किलोमीटर है। घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बहती है? 100 किलोमीटर।
देखो, एक सवाल ये आता है कि ये जो घग्गर नदी उत्तर की तरफ से आ रही है, कहाँ से आ रही? उत्तर की तरफ से आएगी, पश्चिम में बहेगी और इधर पाकिस्तान की तरफ चल जाएगी, है ना। तो ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हुई गंगानगर में होती हुई कहाँ चल जाती? पाकिस्तान में चल जाती है। ओके। तो कई बार ये सवाल बनता है कि जो हनुमानगढ़ जिला है इसमें कौन सी जगह पर ये प्रवेश करती है? घग्गर नदी का प्रवेश राजस्थान में कौन सी जगह पर होता है? तो ये प्रवेश कहाँ पर होता है? स्पष्ट लिखा रखा है यहाँ पर। कौन सी जगह पे? तलवाड़ा झील, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ में। तो लिखिएगा, घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश, घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश। लिख लिया? ये जो प्रवेश होता है ना इसका, ये कहां पर होता है? तलवाड़ा झील। कहां पर होता है? तलवाड़ा झील ब्रैकेट में। अब तलवाड़ा झील तो एक प्रकार से भौगोलिक स्थल हो गया, भौगोलिक जगह होगी वो तो। और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो टिब्बी तहसील, कौन सी? टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिला। तो राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। ये नहीं लिखाया था शायद मैंने, राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है ना। सुनना, अपन ने लिखा था एक तो इसमें कितने देशों में प्रवाहित होती है, 2 देशों में प्रवाहित होती है। और राज्यों भी लिख लिए थे, लेकिन राजस्थान के जिले नहीं लिखे थे ना। लिखो, अब लिख लो नोट डाल के। घग्गर नदी राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। घग्गर नदी राजस्थान के, चित्र जरूर बना लेना ना। इसके 2 चित्र लाए हुए, एक तो यही बना लेना, ये ठीक बना हुआ वैसे, है ना। ये इसमें से बनाओ तो इसमें से बना लेना, देख लेना आपको जैसा भी लगे। क्या लिखा आपने? 2 जिलों में प्रवाहित होती है। दोनों जिलों का नाम लिख लिया? सबसे पहला नंबर पे कौन सा आएगा? हनुमानगढ़। और दूसरा किसका आएगा? कई बार ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान में प्रवाहित होने से पहले राजस्थान के कौन से जिले में प्रवाहित होती है? गंगानगर में। कहां पर? गंगानगर। देखो, एक तो इस बिंदु का पता होना चाहिए आपको, तो ये कौन से बिंदु पे आके राजस्थान में प्रवेश कर रही है? तलवाड़ा झील, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ में। और ये गंगानगर से देखो इधर जा रही, कहां पर? पाकिस्तान में। तो कौन सी जगह से पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो राजस्थान का वो जिला का तो बता दोगे आप, गंगानगर, लेकिन गंगानगर में उस जगह का भी पता होना चाहिए। लिखिएगा, घग्गर नदी राजस्थान से पाकिस्तान में बिंजोर से निकलती है। कहां से निकलती है? इस जगह का नाम है बिंजोर। क्या नाम है? बिंजोर। और बिंजोर कहां पड़ेगा बताओ? गंगानगर में। राजस्थान से निकलती नहीं, समझे नहीं हो? उद्गम तो कहां से हो रहा है इसका? हिमाचल प्रदेश से। फिर राजस्थान प्रवेश की इसने, पंजाब में बही, हरियाणा में बही, और उसके बाद में हनुमानगढ़, राजस्थान में आई, राजस्थान के हनुमानगढ़ में, फिर गंगानगर में। फिर गंगानगर से जब निकलती है ना यहाँ से, तो कौन सी जगह से निकलती है? बिंजोर। बिंजोर मतलब इसका अंतिम बिंदु है एक प्रकार से राजस्थान में। समझ गए इस बात को? फिर देखो, इसमें जब जल की मात्रा ज्यादा आती है तो ये आगे पाकिस्तान में तो बहती है, लेकिन पाकिस्तान में कहां तक बहती है? तो इसका चित्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, फोर्ट अब्बास तक। इस कहां तक बहती है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में। और जब ये गंगानगर से इधर पाकिस्तान की तरफ चल जाती है तो उस समय इसको हकरा नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? हकरा। ये देखो, ये दोनों जिले बना रखे स्पष्ट रूप से। आगे लिखो, घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी। लिखो, यह नदी फोर्ट अब्बास तक जाती है। कहां तक जाती है?
फोर्ट अब्बास तक जाती है। और फोर्ट अब्बास कहाँ है? भावलपुर। कहाँ पड़ता है? भावलपुर में। हाँ, लिख सकते हो समाप्ति स्थल भावलपुर। और भावलपुर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। लिख लिया विद्यार्थियों? ओके। बहुत है फैक्ट और लिखाऊं? हाँ भाई, बहुत है। कौन कौन कह रहा बहुत है सर? हितेश बोल रहा है, हर्ष बोल रहा है। चलो, अब अभी अभी और लिखो। लिखो, गग्गर नदी को कैसे लिखना? गग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी का जो पाट है ना, मैं जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिखो। से क्या लिखा आप लोगों ने? गग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ का पाट होता है ना तल, तो किस नाम से जाना जाता है? नाली नाम से जाना जाता है। देखो, नाली एक किस्म भी है। किसकी? किस्म नहीं कहते, नस्ल कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नस्ल। नोट, नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। और गग्गर नदी को, या गग्गर नदी का जो पाट है, गग्गर नदी का पाट का मतलब होता है तल। तल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? नाली नाम से भी जाना जाता है। और गग्गर नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, जो मैदानों का निर्माण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसे भी पाट कहते हैं। देखो, पाट उसका तल को भी कहते हैं, उसके द्वारा जो मैदानी क्षेत्र बनाया गया उसको भी क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। अगला क्षेत्र फैक्ट लिखो, गग्गर नदी के द्वारा निर्मित मैदान को भी पाट कहते हैं। देखो, क्या गग्गर नदी को नट नदी के नाम से भी जाना जाता है? क्यों कहते हैं इसको नट नदी? गग्गर नदी को नट नदी क्यों कहते हैं? कोई बताएगा आप में से मुझे? सुनना, जब मैंने कहा हिमालय से जब भी कोई नदी निकलती है तो कुछ समय तो वो नदी के रूप में दिखती रहती है, लेकिन बाद में जाकर वो कंकड़ पत्थर आ जाते हैं बड़े बड़े, उनके नीचे विलुप्त हो जाती है। तो ये नदी कभी दिखती है तो कभी विलुप्त हो जाती है। कहां पर? उद्गम स्थल के पास में। कहां पर? उद्गम स्थल के पास में कभी दिखाई देती है तो कभी दिखाई नहीं देती। यहां जाके तो पूर्णतः ही विलुप्त हो जाती है, इसके बाद तो दोबारा दिखेगी नहीं है। लेकिन यहां पर कभी दिखेगी और कभी विलुप्त हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? हम नट नदी कहते हैं। इसको नट नदी कहने के पीछे कारण क्या है, लिखिएगा। यह नदी उद्गम स्थल के पास, उद्गम स्थल के पास कभी विलुप्त हो जाती है तो कभी प्रवाहित होने लगती है। ज्यादा पानी आ जाता है ऊपर पानी दिखने लग जाता होगा, और तो क्या है, प्रवाहित होने लगती है, इसलिए इसे नट नदी भी कहते हैं। अब देखिएगा, अगर इस गग्गर नदी में जैसे हिमाचल प्रदेश से निकल के आई नहीं है, जैसे हिमाचल प्रदेश से निकल के आई, तो हिमाचल प्रदेश से फुल पानी आ रहा, बीच में जो हनुमानगढ़ और पंजाब वगैरह आ रहे हैं, ये हनुमानगढ़, गंगानगर, राजस्थान का पार्ट आ रहा है, इधर पाकिस्तान का पार्ट भी आ रहा है। इस क्षेत्र में अगर अच्छी बारिश होती है तो इसका जल
आगे कहां तक जाएगा? फोर्ट अब्बास तक जाता है। कहां तक जाता है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस मानसून सही नहीं आता, सही वर्षा नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ में, भटनेर के मैदान में, किसमें? भटनेर का मैदान, भटनेर के मैदान में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो आप तो कह रहे थे इसका विलुप्ति स्थल कौन सा सर? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आता है ना, तो लास्ट बिंदु वो है। लेकिन कभी कभी ये भटनेर के मैदान में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसलिए इसे मृत नदी भी कहते हैं, कि मर गई है। क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। होता है जैसे कोई व्यक्ति यूं दौड़ लगाता रहता है, वो गिर जाता है, मर गया, ये लो, मर गया। मरता नहीं, वास्तव में नहीं मरता, लेकिन वैसे कहते हैं मर गया। हाँ लिखिएगा। अभी तक बहुत सारे फैक्ट है, आप इनको सिस्टमेटिक ढंग से लिखे। अभी आप ये ना सोचे इतने बड़ी होगी छोटी होगी, कोई नहीं है। सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। लिखो। कम वर्षा की स्थिति में, कम वर्षा की स्थिति में यह नदी भटनेर के मैदान, भटनेर का मैदान ब्रैकेट में कहाँ है? हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसलिए इस नदी को मृत नदी भी कहते हैं। अब आपको पता है एक बहुत बड़ी नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी और नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ठीक है? वो निकलेगी यूं, आएगी कि नहीं आएगी इससे? तो और ये निकल रही यूं, दोनों कट कर रही है। तो ये दोनों आपस में कौन सी जगह पर मिलती है? तो एक तो आएगी इधर से, एक जाएगी इधर से। तो आईजीएनपी, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना और घग्गर नदी आपस में कहां पर मिलती है? बताओ। नहीं आता? हनुमानगढ़ में, जिले में। लिखिएगा। घग्गर नदी और इंदिरा गांधी नहर आपस में बड़ोपल, बड़ोपल ब्रैकेट में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में मिलती है। लिख लिया? लिखिएगा। घग्गर नदी के किनारे ही, घग्गर नदी के किनारे ही हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे ही हरियाणा में ओटू झील, कौन सी झील? ओटू। आप ऐसे मत कर देना जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है, वो मत कर देना। आप लिख दो O2, ऐसे मत लिख देना। ओटू झील, कौन सी झील? ओटू झील और बनावली सभ्यता स्थित है। ये रही बनावली, बनवाली, बनावली नहीं, बनवाली सभ्यता स्थित है। लिखो।
देखो इस नदी का नाम सरस्वती या दरस्वती लिखा है ना आपको, ये प्राचीन वैदिक समय में। लिखो इस नदी को वैदिक काल में ही, इसी नदी को वैदिक काल में सरस्वती या सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। जब प्राचीन वैदिक काल की बात करें अगर हम, तो वैदिक काल में जहाँ सरस्वती और दरस्वती जैसी नदियां बहती थी, वहां पर वर्तमान में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। तो उसी नदी का रूप माना जाता है इसको। जमाने मैं नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा वापस बोलना बहन जी, बताना। वेरी गुड। देखो योद्धेय प्रदेश कहाँ है? योद्धेय प्रदेश, योद्धेय प्रदेश किसको कहते हैं? है? देखो इस गंगानगर के आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? योद्धेय क्षेत्र कहते हैं। और योद्धेय क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर नदी। लिखिएगा योद्धेय क्षेत्र, लिखो तो सही। योद्धेय क्षेत्र ब्रैकेट में गंगानगर के आसपास का क्षेत्र कौन सा है? हालांकि गंगानगर भी आता है, थोड़ा बहुत हनुमानगढ़ का भी पार्ट आता है उसमें ना, तो हम ऐसे गंगानगर हनुमानगढ़ भी लिख सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से योद्धेय क्षेत्र किसमें? गंगानगर में। तो योद्धेय क्षेत्र ब्रैकेट में लिख लिया आपने, गंगानगर के आसपास का क्षेत्र। और योद्धेय क्षेत्र को अब रेखांकित करो। लिखो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी घग्गर नदी है। मतलब पहले योद्धेय क्षेत्र के बारे में भी तो लिखाना जरूरी है कि योद्धेय क्षेत्र है क्या। योद्धेय क्षेत्र लिख लिया। तो योद्धेय क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर नदी। और ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है इसको? सरस्वती नाम। और आपको पता है ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा जिस नदी का नाम मिलता है, उस नदी का नाम क्या है? सर्वाधिक बार कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है? एक नोट डाल लो। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सरस्वती नदी का हुआ है। किसका हुआ है? सरस्वती नदी का हुआ है। लिख लिया? आगे लिखो। घग्गर नदी राजस्थान में कौन सी दिशा से प्रवेश करती है? उत्तर दिशा से। उत्तरी बोलेंगे, अरे उत्तरी तो कहलाएगी ये, उत्तर दिशा ही कहलाती है। उत्तर की दिशा, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। हाँ वो अलग मैटर है। लिखिएगा घग्गर नदी राजस्थान में उत्तर दिशा, घग्गर नदी राजस्थान के उत्तर उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। और घग्गर नदी जिस क्षेत्र में बहती है, उस क्षेत्र में जो मैदानों का निर्माण करती है, उसको हम घग्गर नदी बेसिन भी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? और घग्गर नदी बेसिन में जो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? काठी या बांगी। क्या बोलते हैं? काठी या बांगी। देखो घग्गर नदी बेसिन क्षेत्र में या घग्गर बेसिन क्षेत्र में अर्ध शुष्क मैदान पढ़ते हैं ना हम, अर्ध शुष्क बांटते हैं ना मरुस्थल को, उसमें आता है। घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी को काठी या बांगी कहते हैं। देखो उस नदी का नाम बताओ जो राजस्थान में हिमालय का जल लेकर आती है। लिखिएगा घग्गर नदी
राजस्थान में हिमालय का जल लेकर आने वाली एक मात्र नदी है। नहर तो आ रही है। आईजीएनपी में भी किसका पानी आ रहा है? हाँ, आईजीएनपी का पानी पिया किसी ने? कैसा है? नींबू पानी तो नहीं? ठीक है ना, पीने योग्य है ना? लिख लिया? अब देखो, कहते हैं विद्यार्थियों, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट और चूरू डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अगर हम देखें, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, इससे मिला के हमने एक संभाग की स्थापना की। क्या बनाया? जिसको नाम दे दिया बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग की सबसे प्रमुख नदी कौन सी हुई? लिखिएगा, घग्गर नदी बीकानेर संभाग की सबसे प्रमुख नदी है। सबसे प्रमुख नदी है। लिखो, घग्गर नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उसमें कौन से स्तूप पाए जाते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप भी देखने को मिलते हैं। लिखिएगा, घग्गर बेसिन में पैराबोलिक बालू का स्तूप भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा अनुदैर्ध्य कौन से? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी दिखाई देते हैं। लिखो, यह नदी दोआब का निर्माण भी करती है। क्या किसका निर्माण करती है? दोआब। अब दोआब आप जानते हो अच्छी तरह। देखो, ये दो जल राशियां हैं और इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। और इसका नाम दिया गया घग्गर दोआब। क्या नाम दिया गया? दोआब का निर्माण भी करती है, जिसे घग्गर दोआब के नाम से जाना जाता है। और घग्गर दोआब दो नदियों के बीच में है। और दो नदियां कौन सी है? एक तो घग्गर और दूसरी सतलज। लिखो, और ये घग्गर दोआब राजस्थान में कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पर? हाँ बिल्कुल। लिखो, इस घग्गर दोआब का राजस्थान में विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। अब देखो, ये जो घग्गर का जो मैदान बनता है या घग्गर का जो बेसिन क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक चावल की खेती होती है। किसकी होती है? चावल की खेती होती है, इसलिए इसको राइस बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइस बेल्ट भी कहते हैं। लिखिएगा, राइस बेल्ट। पॉइंट डालो छोटा सा, राइस बेल्ट। राइस बेल्ट। जब घग्गर नदी पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें राइस बेल्ट के बारे में भी पढ़ना होता है। अब क्या है राइस बेल्ट?
जैसे हमारा एक मित्र है, उसका नाम है राइस बना। क्या नाम है? राइस बना। अब उसका नाम हमने राइस बना क्यों रखा होगा? चावल ज्यादा खाता था इसलिए हमने नाम रख दिया उसका राइस बना। और जाति से राजपूत है वो, तो राजपूतों में जैसे कोई लड़का होता है तो उसको बना बना कहते हैं, तो हम उसको बना कहते हैं। अब बना के आगे नाम रख दिया नया, कौन सा? राइस बना नाम रख दिया। हाँ, इज्जत मतलब जैसे उसका नाम खेल लेना न्यायोचित नहीं होगा, अभी यहाँ पर सही नहीं रहेगा। उसका जो भी नाम है, उस नाम से अगर पुकारते तो वो आवाज नहीं सुनेगा, लेकिन जैसे बोल रहे राइस बना, सुन लेगा तुरंत। हाँ, मतलब खुद के नाम से ज्यादा उसने वो नाम सुन लिया उसका। चलो लिखो, क्या लिखा आपने? राइस बेल्ट के बारे में लिखो। घग्गर प्रदेश में, घग्गर प्रदेश में, प्रदेश का मतलब घग्गर का जो मैदान बढ़ता है ना, उसी के बात कर रहे हैं। घग्गर प्रदेश में सर्वाधिक चावल की खेती होती है, सर्वाधिक चावल की खेती होती है, इसलिए इसे राइस बेल्ट भी कहते हैं। राजस्थान में ऐसी कितनी नदियां बहती है जो कि इंटरनेशनल नदियां हैं? एक तो मैंने बता दिया आपको, घग्गर। और बताओ, और भी कई नदियां पड़ी होगी, आपने भारत की भी पढ़ी होगी, लेकिन वो भारत की थी, लेकिन भारत की के साथ अगर कोई राजस्थान की पढ़ाई के जो दूसरे देश में भी जाती है? नहीं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि अंतर्राष्ट्रीय नदी है, बाकी कोई सी नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, लिखिएगा। वो तो लिखा ही है कि भाई ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि दो देशों में बहती, दो देशों में बहने के कारण इसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, लेकिन एकमात्र है। ये वहीं लिख सकते हो आप जहां पे मैंने स्टार्टिंग में लिखाई। अलग से लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं? लिखो, ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, वहीं ऐड कर दो। और जो नहीं ऐड करना चाह रहे अलग से फैक्ट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। देखो, इस नदी के किनारे ही रंगमहल सभ्यता और कालीबंगा जैसी सभ्यता भी देखने को मिलती है, लिखिएगा। इस नदी के किनारे ही रंगमहल और कालीबंगा जैसी सभ्यताएं विकसित हुई। रंगमहल और कालीबंगा जैसी सभ्यताएं विकसित हुई है। लिख लिया? अरे डब जाओ तो, अभी बहुत सारी चीजें लिखाऊंगा, अभी तो मैंने कंप्लीट थोड़ी करवा दिया। जब मेरी तरफ से पूरे फैक्ट कंप्लीट हो जाए और फिर आपका कोई क्वेश्चन बच जाए तो वो पूछ लेना। कोशिश करूंगा कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब आपको तो क्या, जैसे रंगमहल भटनेरी एक साथ दिख गए ना यहाँ पे? हैं? हाँ, पीलीबंगा भी है, लिखिएगा। लेकिन पीलीबंगा थोड़ा आगे है, गंगानगर और इसके आसपास में दोनों में फैली हुई है वो। आगे लिखो। गग्गर नदी के किनारे ही, गग्गर नदी के किनारे ही हनुमानगढ़ के, या हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग, कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग। और है ना, ये गग्गर नदी है ना, तलवाड़ा झील में प्रवेश नहीं करती, तलवाड़ा झील के पास में प्रवेश करती है। इसके किनारे पे ही ये तलवाड़ा झील है ना, कोमा तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील, कोमा हनुमानगढ़ शहर। जैसे अजमेर शहर है ना, उसी प्रकार कौन सा शहर है? हनुमानगढ़ शहर स्थित है। भटनेर दुर्ग को रेखांकित करो। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग का नाम क्या है?
भटनेर दुर्ग लिखो। ये राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। हाँ, विदेशी आक्रमण। देखो, एक नदी बह रही है विद्यार्थियों, कौन सी? घग्गर नदी। ये बहती हुई दिखाई दे रही है आपको, है ना? और ये नीचे जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, क्या है? हनुमानगढ़ जंक्शन। ये नदी ऊपर बह रही है, इसका पाटा इसके नीचे की तरफ आ रहा है। पाटा का मतलब इसका तल। जब भी इसमें अधिक पानी आता है, किसमें? घग्गर नदी में, तो कौन डूबता है? हनुमानगढ़ जंक्शन डूब जाता है। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है लूनी नदी का भी जो पार्ट है ना, वो बालोतरा शहर से ऊंचा है। लूनी अजमेर के नागपाड़ में बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में आती है। और बालोतरा अब तो जिला ही बन गया, ध्यान रखना। तो बालोतरा जिले में बाढ़ आ जाती है। फिर अजमेर जिले में बारिश हुई और बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा जिले में आएगी। तो इसी प्रकार घग्गर नदी में पानी ज्यादा आ गया तो डूबेगा कौन? हनुमानगढ़ जंक्शन। तो लिखो, हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के, नोट डालना चाहिए, हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के, घग्गर नदी के पाटे ब्रैकेट में तल से भी नीचा है। जैसे मेरी बात सुनो, सामान्यतः ये शहर बसा हुआ अपना यहाँ पे, तो नदी तो इस शहर से थोड़ा नीचे ही तो बहेगी। उसका जो नीचे तल है वो तो और भी नीचे रहता है। बल्कि जैसे अपना नाला देख लो, अपना घर रहता है तो नाले का जो नीचे का क्षेत्र है वो तो नीचे रहता है वहां से तो। और वही अगर नाला अपने घर से भी ऊपर बह रहा है तो कभी भी आ सकता है ना, पूरे मोहल्ले में पानी आ सकता है उस नाले का। ऐसा होता है। क्या लिख बहन जी, वापिस बोलना। नीचा है इसलिए घग्गर नदी में पानी की आवक अधिक होने पर यहां बाढ़ आ जाती है। और इसी प्रकार जैसे वहां पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम। और आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो तुलनात्मक दृष्टि से। ये कंडीशन किसकी है? लूनी और बालोतरा की है, सेम कंडीशन। हाँ, लिखो। श्री राम वाड्रे, इसको श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय को, हनुमंता राय, श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय को घग्गर के, घग्गर नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त भी किया गया है। प्राचीन समय में कहते हैं कि घग्गर ही सरस्वती और क्या थी? सरस्वती नदी थी। लिख लिया? लिखो। इस नदी के पास ही, इस नदी के पास ही सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इस नदी के पास ही सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। ब्रैकेट में कालीबंगा के रूप में। किसके रूप में? कालीबंगा के रूप में। और ऐसे लिख लो, इसी नदी के किनारे या इसी नदी के पास में
पीली बंगा सभ्यता भी विकसित हुई। और वैसे तो सभ्यताएं पढ़ेंगे जब देख लेंगे हम पूरा ना। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन से युगीन थी? कांस्य युगीन। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता लिखी ना आपने, उसके ब्रैकेट में लिख लेना कांस्य युगीन। लिख लिया? तो इसी के साथ ये क्या हो गई? घग्गर नदी होगी। अब विद्यार्थी और कोई छोटे मोटे फैक्ट बच जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ते रहेंगे। अब बोलो आप लोगों का क्या सवाल है कोई घग्गर नदी को लेकर? हाँ बोल पवन। नहीं है? हाँ और किसी का? कोई नहीं? बंद कर दूँ क्लास आज की? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नदी के साथ। धन्यवाद।